चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त जंग होने के आसार है, क्योंकि एक दिन पहले यूपी का मानसून सत्र शुरू हुआ है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसे लेकर सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, ऐसा मुद्दा जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नई एसआईटी तेजी से जांच में जुटी है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा सियासी जंग छिड़ी है, जिसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। यूपी का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जबरदस्त हंगामा बरपा। समाजवादी पार्टी के नेता तख्तियों पर तेवर लिखकर लाए थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इनका अहम मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर पहुंचे थे। बीजेपी बेनकाब हो गई है। बीजेपी एक ही बात कहती थी कि आस्था पर फैसला डालते नहीं करती। आज आस्था पर सबसे बड़ी अगर लूट और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी। समाजवादी पार्टी आज तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन करने नहीं गए, न अपने विधायकों को ले गए। तो वो जब उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते, उनके नेताजी मुलायम सिंह जी संसद में कहते थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद है। समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर नीट पेपर लीक को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार ने क्या कहा था? प्रोटेस्ट में कहा था कि इस छात्र छात्राओं पे एफआईआर नहीं होगी, उन पे एफआईआर वापस ली जाएगी। लेकिन ये मोदी जी की पुलिस, ये योगी जी की पुलिस उन्हीं छात्र छात्राओं को परेशान करने का काम कर रही है। वहां से समाजवादी पार्टी ने स्कूलों को छोड़ा था। न बच्चों के पैर में जूते चप्पल होते थे, न किताबें मिलती थी, न बैग मिलते थे। आज सब कुछ मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय मेरी विधानसभा देवरिया में आया है। 30 करोड़ का विद्यालय, जिसमें गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं हैं। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे? मुद्दे नहीं है, इसीलिए भगवा का अपमान करते हैं। इस सत्र में जिन मुद्दों पर सदन में गर्मा गर्मी होनी तय है, पहले उन पर गौर करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट का पेपर लीक, सरकारी स्कूल मर्जर, E20 पेट्रोल और महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, बिजली और खाद्य संकट। ये तो तय मुद्दे हैं, लेकिन लड़ाई इन्हीं दायरे में सीमित नहीं रहने वाली। सीएम योगी ने मानसून सत्र में मोर्चाबंदी की खास तैयारी कर रखी है। सीएम ने सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने के निर्देश दिए। जेंजी और जेन अल्फा से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में सीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवा जो नए वोटर बने हैं, वो 2017 से पहले की एसपी सरकार की करतूतों को नहीं जानते हैं। इसलिए जेंजी युवाओं से नियमित संवाद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने चढ़ावा चोरी पर भी विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने को कहा। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर दोनों ओर से तैयारियां जारी हैं। साफ है कि आने वाले वक्त में 27 के समर की तैयारी देखने को मिलेगी। आज विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी इस पर जबरदस्त हंगामा दिखेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आज भी चढ़ावा चोरी अहम मुद्दा बनकर सामने आएगा। ठीक से विधानसभा चल पाएगी या फिर एक बार फिर से भंग होने के आसार हैं? नया देखिए, बाहर बादलों ने तेवर बदले हैं और ठीक वैसा ही मौसम आज सदन में भी बदलने वाला है। और ये सियासी मौसम है कल से जिसकी शुरुआत हो गई थी। कल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा उठाया और आज फिर यहां पर शुरुआती दौर में ही एक प्रदर्शन की जो खबर सुनने में आ रही है कि कई विधायक पहुंचेंगे प्लैकार्ड्स लेकर, तख्तियां लेकर, जो यहां प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आज सबसे अहम अनुपूरक बजट है जो 12:20 पर पेश किया जाएगा और इस बजट को लेकर भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को काउंटर करती नजर आ सकती है। एक प्रदर्शन तो आपको विधानसभा के भीतर दिखाई पड़ेगा और एक प्रदर्शन वेल में भी हो सकता है, क्योंकि कल विधान परिषद में वेल में पहुंच गए थे समाजवादी पार्टी के विधायक, जिसकी वजह से 15-15 मिनट के लिए 2 बार विधान परिषद स्थगित करनी पड़ गई थी। तो आज तो कुल मिलाकर कल कॉन्डोलेंस विधानसभा में हो गई थी, आज कॉन्डोलेंस नहीं है, आज पूरा विधानसभा चलना है। तो ऐसे में जो सियासी सरगर्मी है वो यहाँ देखने को मिल सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पूरी तैयारी है कि एक एक सवाल का विपक्ष के काउंटर किया जाए, जवाब दिया जाए और अनुपूरक जो बजट के जरिए जो यूपी का चुनाव है उसे साधने की भी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के अलावा। आपका चढ़ावा चोरी मामले की जांच आज अहम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंचने जा रही है और मामले की जांच कर रही एसआईटी
एसबीआई की नया घाट शाखा में सुरक्षित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बैंक लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट से जुड़े जगदीश ओफले समेत अकाउंट संबंधित लोगों के साथ बैंकिंग और लॉकर में रखे सामान का रिकॉर्ड तैयार किया है। साथ ही सभी सामान की वीडियोग्राफी कराई है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की सुरक्षित संपत्तियों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में तत्काल सत्यापन किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बैंक लॉकर में सुरक्षित सभी बहुमूल्य वस्तुएं ट्रस्ट के अभिलेखों के अनुरूप मौजूद हैं या फिर नहीं।